अनफिल्टर्ड माइंड्स में आपका स्वागत है, जहां हम ट्रेंड्स, फैक्ट्स, इन सब की तह तक जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ग्लास स्किन की, वो एकदम चमकदार शीशे जैसी त्वचा जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। तो हमने सोचा कि इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। ये जो कोरियन सीक्रेट कहा जाता है, रेडिएंट पोरलेस ब्यूटी, क्या ये बस मार्केटिंग है या इसके पीछे सच में कोई साइंस भी है? ऐसा आपने कहा, ये सिर्फ मेकअप या फिल्टर का कमाल नहीं है। ये असल में सेल्यूलर लेवल पर हेल्दी स्किन का एक तरह से प्रतीक है। देखिए, होता क्या है कि जब स्किन हेल्दी होती है ना, तो वो लाइट को ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, एक समान रूप से, और उसी से वो ग्लास जैसा इफेक्ट आता है। ये मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है, जैसा कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी बताते हैं। पहला तो है हाइड्रेशन, मतलब त्वचा में नमी भरपूर हो। दूसरा, इवन स्किन टोन, कोई दाग धब्बे, पिगमेंटेशन कम हो। और तीसरा है स्मूथ टेक्सचर, मतलब पोर्स कम दिखें और स्किन बिल्कुल मुलायम हो। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब जैसे एक गीला स्पंज ज्यादा सोखता है, वैसे ही हाइड्रेटेड स्किन ज्यादा चमकदार लगती है। हाँ, और सतह जितनी चिकनी होगी, लाइट उतनी अच्छी रिफ्लेक्ट होगी, है ना? मैंने पढ़ा था कि इसमें हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन और सेरेमाइड्स जैसे इंग्रेडिएंट्स बहुत मदद करते हैं। सेरेमाइड्स तो स्किन बैरियर को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं शायद। बिल्कुल, सेरेमाइड स्किन की जो बाहरी परत है उसे मजबूत करते हैं और नमी को अंदर लॉक रखते हैं, जिससे स्किन भरी भरी और ज्यादा ग्लोइंग लगती है। अच्छा, तो ये तो हुई साइंस की बात। अब सवाल ये है कि ऐसी स्किन पाने के लिए रोज क्या करना चाहिए? वो जो कोरियन रूटीन के इतने सारे स्टेप्स होते हैं, क्या वो सब करने पड़ते हैं? तो सीबम यानी ऑयल है, उसे डिसॉल्व कर देता है, और उसके बाद एक वाटर बेस्ड मतलब पानी वाला या कोई जेंटल फोम क्लेंजर, उससे पसीना और जो बची खुची गंदगी है वो साफ हो जाती है। अच्छा, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ऑयली स्किन है तो ऑयल क्लिनजर क्यों इस्तेमाल करें? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये कॉमन सवाल है, लेकिन फंडा ये है कि ऑयल ही ऑयल बेस्ड इम्प्योरिटीज को सबसे अच्छे से हटाता है, और ये स्किन को ड्राई किए बिना गहराई से सफाई करता है। इसके बाद हफ्ते में 2-3 बार एक जेंटल एक्सफोलिएशन जरूरी है, जैसे लैक्टिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स। ये डेड स्किन सेल्स हटाते हैं। लैक्टिक एसिड ऊपर की लेयर के लिए अच्छा है, और सैलिसिलिक एसिड पोर्स के अंदर तक जाकर साफ करता है। फिर आता है टोनर। इसका काम सिर्फ फ्रेश फील कराना नहीं है, ये क्लिनजिंग के बाद स्किन का पीएच बैलेंस ठीक करता है और स्किन को तैयार करता है अगले प्रोडक्ट्स को सोखने के लिए। कोरियन रूटीन में इसके बाद अक्सर एसेंस लगाते हैं। ये एक लाइट हाइड्रेटिंग लेयर होती है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं। और फिर आता है सीरम। ये असली ट्रीटमेंट स्टेप है। इसमें विटामिन सी या हाइलुरोनिक एसिड जैसे कॉन्सेंट्रेटेड तत्व होते हैं। विटामिन सी तो स्किन को ब्राइट करता ही है, कोलाजन बनाने में भी मदद कर सकता है। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है, ये सब कुछ सील कर देता है। और हाँ, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जेल या क्रीम चुनें। और सबसे जरूरी स्टेप जिस पर सब जोर देते हैं, सनस्क्रीन रोजाना लगाना है ना? चाहे बाहर जाएं या नहीं। बिल्कुल, रोज़ाना SPF 30 या उससे ज़्यादा वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो UVA और UVB दोनों किरणों से बचाए। UVA एजिंग करती है, UVB बर्निंग। और ये ज़रूरी है चाहे मौसम कैसा भी हो या आप घर के अंदर ही क्यों ना हो, क्योंकि UV डैमेज ही स्किन टेक्सचर और टोन को ख़राब करने का एक बड़ा कारण है। लेकिन सिर्फ बाहर से लगाना काफ़ी नहीं है, अंदरूनी सेहत का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे रोज़ पर्याप्त पानी पीना, करीब 2-3 लीटर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना, जैसे बेरीज हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ग्रीन टी है। ग्रीन टी में EGCG होता है, वो इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद कर सकता है। और लाइफस्टाइल, नींद, स्ट्रेस, इन सब का क्या असर होता है? इस पर भी कुछ जानकारी है? हाँ, बिल्कुल। 7-8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। सोते समय ही स्किन खुद को रिपेयर करती है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाकर एक्ने को ट्रिगर कर सकता है। और स्मोकिंग, ज्यादा चीनी, ज्यादा शराब, इन सब से बचना भी उतना ही जरूरी है जितना कोई महंगा सीरम लगाना। चलिए, अब कुछ मिथकों की बात करते हैं। एक आम धारणा है कि ग्लास स्किन रातों रात मिल सकती है। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोसेस है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, और सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब नियमित रूप से करना पड़ता है।
ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और ये सोचना कि स्किन केयर सिर्फ औरतों के लिए है। अरे नहीं, स्किन की जरूरतें जेंडर देखकर नहीं बदलती। सबको अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और, महंगा प्रोडक्ट हमेशा बेहतर हो ये जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी ये है कि प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट करे और आप उसे नियमित रूप से इस्तेमाल करें। और हाँ, ये जो ग्लास स्किन टर्म है, जैसा ऑनलाइन भी लोग कहते हैं, तस्वीरों और फिल्टर्स की दुनिया में शायद ये हमेशा रियलिस्टिक न हो, लेकिन हाँ, एक हेल्दी, ग्लोइंग, जिसे रेडिएंट कहते हैं, वैसी त्वचा पाना बिल्कुल मुमकिन है। तो कुल मिलाकर ग्लास स्किन पाना एक तरह का सफर है। इसमें सही जानकारी चाहिए, सही प्रोडक्ट्स चुनने होंगे, हेल्दी आदतें अपनानी होंगी और लगातार लगे रहना होगा। ये सिर्फ बाहरी चमक नहीं है, ये अंदरूनी सेहत का भी आईना है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्किन की देखभाल करना सिर्फ ब्यूटी की बात नहीं है, ये अपनी हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट है। पर हाँ, इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो परफेक्ट दिखने वाली शीशे जैसी स्किन की चाहत है, इसमें कहीं हम स्किन की जो नेचुरल ब्यूटी है, उसका जो टेक्सचर है, उसकी जो विविधता है, उसकी तारीफ करना भूल रहे हैं? इस पर शायद सोचना चाहिए। खैर, अनफिल्टर्ड माइंड सुनने के लिए धन्यवाद।